गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि अब रक्षाबंधन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी तैयारी डाउन होगी, लेकिन जितनी भी कम तैयारी आपकी डाउन होगी, यानी 2 दिन या 3 दिन आपकी जो तैयारी कम होगी, उसका एवरेज हम आपको रक्षाबंधन के बाद निकाल लेंगे। ठीक है ना? यानी कि आपको मैराथन क्लास के माध्यम से एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपका फिर से सीक्वेंस वैसे आपका चलने लगेगा। और एक मैराथन की जरूरत तो आपकी होगी, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन हम आपको दीपावली के बाद रक्षाबंधन के बाद आपको करवा देंगे, जिससे आप लोग अगर 3-4 दिन इधर कम आप लोग पढ़ेंगे तो उसका एवरेज उधर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? बाकी हिंदी तो देखो हम आपको पूरी कवर करा ही रहे हैं, है ना? साथ में मॉडल पेपर तो आपको दे ही रहे हैं, है ना? बाकी फिर भी जो आपका इधर स्टैटिक जीके वगैरह है ना, एक बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए सभी। गुड मॉर्निंग। पीडीएफ देखिए हमने टेलीग्राम पे भेज भी दिया है, अंकित भाटी सर की है, कल शाम को नहीं भेज पाए थे क्योंकि नेटवर्क समस्या थी, इसलिए हमने क्लास, है ना, तो इस वजह से है, तो हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया है। और भी हमने स्टैटिक जीके भेज दिया है, तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, वहाँ से जुड़कर, है ना, कह सकते हैं कि उनको अपना लगाइए, सॉल्व भी करिए। बाकी हमारे ऐप से जो नहीं जुड़े हैं तो ऐप में भी हमने काफी पीडीएफ फ्री कर दिया है, तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए भैया सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है कहां पर हुआ था। 1 का ऑप्शन देना है। सुपर फास्ट तरीके से पेपर को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना? यहाँ पर देखो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है कहां पर हुआ था। 1 की अगर बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, काफी लोग जवाब सी दे रहे हैं और जवाब लगभग सबका सही है क्योंकि आसान भी क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी महात्मा बुद्ध का जो महानिर्वाण है वो आपकी कुशीनगर में हुआ था। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन। आएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया ऐसा कौन सा धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। हमने करंट अफेयर की मैराथन क्लासेस भी आपको दे दिया है, उनको भी आप लोग दे सकते हैं, है ना? लाइव नहीं दिया है, देखा है तो आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल दमदार है, 2023 पर आधारित ये क्वेश्चन है, यानी 2023 की परीक्षा थोड़ी सी आपकी टफ रही थी, उसको हम ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चनों को यहाँ पर रख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर विनाशकाली प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, यानी ये जो आपका जैन धर्म है, यानी जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ ये शाश्वत हैं, यानी समय के संबंध में इनका कोई आदि या अंत नहीं है, यानी ब्रह्मांड स्वयं में ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। काफी लोग कहते हैं जिस दिन विनाश होगा, तो भाई वो तो आपके ब्रह्मांड की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग है ना, ये आपके पाप के अकॉर्डिंग नहीं है, याद रखना है। जैन कहते हैं कि हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, इस पर नहीं है। जिस दिन हमारे आकाशीय पिंडों का आपस में टकराव हो जाएगा उस दिन सब सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था। यहाँ पर जवाब देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। हम तो लोग सुपर फास्ट तरीके से क्लास को आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं 3 का जवाब आ रहा है ए नंबर, यानी कि सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कांसे के सिक्के जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था, चांदी के समतुल्य बराबर बाजार में लाए गए थे, यानी कि चांदी और कांसे को बराबर कर दिया था इसने। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आपके साथ क्या धोखा हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर में, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। 4 का ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं और 4 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपके हैं। यहाँ पर जो आपका जहांगीर था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, याद रखिएगा। ये जो आपका 4 नंबर है, 4 नंबर की बात करते हैं तो आप लोग बाबर और अकबर मत लगाइएगा, क्योंकि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी लिखी है, चगताई तुर्क में, तो ये तो आपका होगा नहीं। याद रखिएगा फारसी में जो लिखा है वो जहांगीर ने लिखा है, यानी तुजुक ए जहांगीरी इनकी जो आपकी पुस्तक रही है, इनकी जो आत्मकथा नाम रही है वो रहा है तुजक। क्या रहा है यहाँ पर? तुजक ए जहांगीरी, ये इनकी आत्मकथा है, याद रखना है। और ये आपकी कैसी है? आपकी फारसी भाषा में रही है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 5 को, और 5 नंबर दिया है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था।
क्वेश्चन 5 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जवाब यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी कि उन्होंने बताया है कि भारत की गरीबी का कारण है ब्रिटेन की ओर होने वाला जो भारत का धन निष्कासन है, यानी भारत से धन जा रहा है कहां पर, ब्रिटेन की ओर जा रहा है। तभी एक शब्द आपको मिलता है धन निष्कासन, धन का निकासी हो रही है, धन जा रहा है कहां पर, आपके ब्रिटेन की ओर जा रहा है। ये आपकी जो बारे में जानकारी दादा भाई नौरोजी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 का जवाब यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखा जाए तो 6 नंबर में तो आप कहेंगे सर साबरमती आश्रम जो कि गुजरात के समीप एक साबरमती आश्रम है, यानी साबरमती, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा 6 में वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अहमदाबाद हो जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद पड़ता है आपकी गुजरात में पड़ता है और जो आपकी साबरमती आश्रम है वो आपकी यहीं पर आपका है, याद रखना है। देखा जाए तो ये जो आपके आश्रम है तो आश्रम जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपके 1915 में आपका कुछ और था, यानी वहां पर प्लेग आ गया था, इसके बाद फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए वो आपके 17 वाला माना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 7 नंबर में कि भारत की जो शासन व्यवस्था है इसमें पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है। क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। 7 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, ये 1842 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो दिया है वो काफी अच्छा है। 7 का ऑप्शन जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो भैया इसके तहत जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है इनकी संख्या में वृद्धि भी की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 की ओर आते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। चलिए 8 का जवाब देना है। और नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। जबरदस्त क्वेश्चन आपका ये भी है। यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, ये डेट है आपकी 9 जनवरी। ये बिल्कुल आप सभी को पता होगी। आप कहेंगे सर 9 जनवरी आपकी 1915 को, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राधे राधे भाई, राधे राधे। इसलिए भैया 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस है मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर, शेर पंजाब यानी पंजाब केसरी किसका उपनाम है। दोस्तों 9 की बात करते हैं तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो लाला लाजपत राय है इनका उपनाम था लाला लाजपत राय, मतलब पंजाब केसरी इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। और ये भैया किससे आपसे संबंधित है, यहाँ पर देखा जाए शेर पंजाब या पंजाब केसरी और पंजाब का शेर, समझ रहे हैं क्या क्या नाम था। शेर पंजाब भी कहते थे, पंजाब केसरी भी कहते थे, पंजाब का शेर भी कहा जाता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने गरम दल नेताओं के साथ तिगड़ी वाली काम बनाया था, यानी ये तिगड़ी थी। 3 लोग कौन, तिगड़ी किसे कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों ये जो आपके बचे हुए हैं लाला लाजपत राय, इनको तिगड़ी कहते थे। ये बहुत खतरनाक व्यक्ति, ऐसा नहीं था कि किसी गोली मार देते थे, यानी ये कहते हैं हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, है ना, इसलिए गरम दल के थे, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना जा सका है। यहाँ पर 10 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ये जो आपके हैं कौन, बाल गंगाधर तिलक हैं। दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल मतलब हुए थे, लेकिन कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं किया इन्होंने। इन्होंने एक शब्द भी कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर ही रहूंगा, है ना। तो ये ऑप्शन जो आपका है डी नंबर राइट हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन भी आपका आईएमपी है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। आप टेस्ट पेपर में या मॉक टेस्ट अगर आप देंगे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देंगे कि हम क्या सही करें क्या ना सही करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से क्या हो सकती है। चलिए ये हम नदी के बारे में आपको अच्छे से जिक्र भी किया था। अगर आप हमारी क्लास लेते हैं, है ना, आप बेसिक वाली क्लास लेते हैं जो आपको टॉपिक वाइज क्लास देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का बेसिक बिल्कुल से क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक की क्लासेज जैसे कि आप मान लीजिएगा पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब चीजें हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हम आपको डिस्क्राइब भी करते हैं ताकि जितने भी यहाँ पर नए बच्चे हैं उसको समझ सकें। पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है।
11 की बात करते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ये आपकी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है, वोल्गा। यानी आपने जो जवाब दिया है डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो वोल्गा है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये देखा जाए कि वाइल्ड पहाड़ी है, वहां से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये गिरती कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये जो गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन में। और कैस्पियन सागर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भैया क्या है, खारे पानी के भी आपकी सबसे बड़ी झीलों में आपका आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 12 की ओर आते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर जी मैप तो आना जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए तो लक्षद्वीप कुछ मिला के यहाँ पर आपका बसा हुआ है, और यहाँ पर है तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी तो है नहीं है, यानी ये आपका क्या है, अरब सागर है। यानी फर्स्ट नंबर जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो आपके द्वीप हैं वो आपके कितने हैं? 36 द्वीप आपके हैं दोस्तों, याद रखिए इसमें 36 द्वीप हैं जो कि छोटे छोटे द्वीप प्रवाल भित्ति से मिलकर आपके बने हुए हैं। यहाँ पर राजधानी पूछे तो आप कहेंगे लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। क्या है? कवारती है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित दर्रों में से, यहाँ पर दर्रों में कर लीजिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता यहाँ पर है? यानी अगर आपको लेह जाना है तो कौन से दर्रे से होकर आपको गुजरना पड़ेगा? दोस्तों याद रखिए ये है आपका जोजिला दर्रा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता आपको मिलता है, और यह भारत और एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी है। क्या है? ये भारत और एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो आपकी है वो आपकी कौन है? तो जोजिला ही आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर आपकी स्थित है? देख सकते हैं पश्चिमी तट कहाँ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ये वाला आपका एरिया होता है ये आपका पूर्वी हो जाएगा, और ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका पश्चिमी तट हो जाएगा। यानी कह रहा है सर झील जो आपके पश्चिमी तट पर है तो आप कहेंगे चिल्का तो आपकी उड़ीसा में है, यानी यहाँ पर होगी। अष्टमुडी है, पुलिकट है, और आपकी कोलेरू है। यानी 14 की बात करते हैं, पुलिकट झील आपकी यहाँ पर पड़ती है। हमने बताया था कि भैया जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपकी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील जो आपकी है वो भी आंध्र प्रदेश में है, यानी बची हुई आपकी अष्टमुडी है। यानी आप कहेंगे सर ये आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको हलवा लग रहे होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपकी 15 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? यहाँ पर भाई सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा जितने भी साथी बाद में जुड़े हैं, है ना, क्योंकि जब बाद में जुड़ते हैं तो वो लोग डायरेक्ट कमेंट करने लगते हैं। वो कहते हैं हम सपोर्ट जरूर करते हैं सर, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं या अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या तो भूल गए होंगे, तो भैया अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक करके इस क्लास को सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 15 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जनसंख्या पूछा है और भारत के हिसाब से तो आपकी 16.50, यानी राइट आंसर आपने सी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इकोनॉमिक्स की क्लास हम आपको देंगे और बेहतर आपकी क्लास देंगे, ऐसी क्लास देंगे कि इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में छपती हुई चली जाएगी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक्स आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन एक बार क्लास आप लेंगे तो भैया आपको इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल सब कुछ सही समझ में आएगा। देखो इनसाइडर जो आपका ट्रेडिंग इसका संबंध कैसे है, खुश रही है, इस सफल बनाए। 16 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये शेयर बाजार से है। हमने कहा शेयर बाजार में देखो बुल और बियर भी आपका होता है, बुल और बियर शब्द जो संबंध है वो भी आपके शेयर बाजार में है। यहाँ पर तेजड़िया जो आपका है, तेजड़िया और मदड़िया शब्द जो आपका दिया है वो भी आपके इसी संबंधित है। और इनसाइडर जो आपका ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जो आपका है ये भी आपके शेयर बाजार से है। यानी कि आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने कल की क्लास में ये चीजें आपको अच्छी तरीके से बताया भी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 में, और आपसे कह रहे सर जी कि प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपकी कौन है? चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं आपके 17 में, देखो नया अपडेट अगर आपसे देता है, हमने कहा 2011 दिया है तो उसके हिसाब से 2011 होगा। नई जो आपकी जनगणना है वो आपकी जल्द ही आपकी रिलीज होगी, उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान लगाएगा तो हम वर्तमान डाटा यहाँ पर देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन अभी तक वर्तमान डाटा केवल मतलब किया गया है, अभी पूरी तरीके से पारित या आप कह सकते हैं प्रसारित नहीं किया गया है। तो जब 2011 दे रहा है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देंगे, वर्तमान लगाता है, जब आपका डाटा आ जाएगा वो पढ़ाया जाएगा। प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया है और इस पुस्तक को जो लिखा गया 17 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपके एम विश्वेश्वरैया है। यानी अगर आपने चुना है ए नंबर तो जवाब ये सही हो जाएगा और ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर आपने इस क्वेश्चन को सही किया है तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किए हैं, यानी अच्छी क्वेश्चन है और अच्छा आपका जवाब भी है। यहाँ पर 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो गया है। दोस्तों आपको याद होगा 15 सितंबर है ना, कुछ और भी आपको बता देते हैं।
15 सितंबर की बात है, यानी 15 सितंबर को क्या होता है, 15 सितंबर को विश्वेश्वरैया का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी जो आपके इंजीनियरिंग मनाते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है 1955 में। कब, 1955 में इनको भैया क्या दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। इनको दिया गया था भारत रत्न दिया गया था। ये आपके एम विश्वेश्वरैया हैं, इनको 1955 में दिया गया था। ये पॉइंट 2-3 आपके अच्छे आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 18 में। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। दोस्तों 18 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था, है ना, किया गया, यानी यहाँ पर जिसको बोलते हैं HDI, है ना, इसको बोलते हैं HDI। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। एक पाकिस्तान के थे महबूब उल हक और भारत के थे अमर्त्य सेन, इनके द्वारा विकसित किया गया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पर होता महबूब उल हक तो आप कहें यहाँ पर एक ऑप्शन होता इनमें से दोनों, है ना, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, CACP किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। यानी कि अगर बात करते हैं 19 नंबर में तो आप कहेंगे सर जो आपका CACP है, ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी जो आपका कह सकते हैं कि जो कृषि होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, यानी ये आपका है कृषि उत्पाद के लिए है। अब यहाँ पर आपका सी दिया है तो आप लोगों को सी नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों में से 50% ऐसे लोग होंगे, अगर ऑप्शन में सी दिया होगा और बोध दिया होगा तो आप लोग बोध लगा देते। हमने कहा उसको पहले थोड़ा सोचा करो कि ये बात हो रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य की होती है, और न्यूनतम समर्थक मूल्य जो होता है वो कृषि उत्पाद के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमने कहा कम क्वेश्चन पढ़िए, कम क्लासे लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ लीजिए, और जो भी नहीं आता है उसको अच्छी तरीके से किताब से पढ़िए भी, ठीक है ना। इसका आंसर आपका 19 में से बी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 में, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं, तो दोस्तों आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, है ना, क्या होते हैं, जो आपका क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो आप कहेंगे सर क्रेडिट कार्ड जो आपका है ये स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं, यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लेना है। इसको हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, हम आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे। यह एक प्लास्टिक मनी है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में उत्पाद और सेवाओं के भुगतान के लिए आप कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। दोस्तों याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 21 में, जो कि आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था यहाँ पर संविधान ने, तो आप कहेंगे सर ये बात है आपकी 22 जुलाई की, है ना, 22 जुलाई 1947 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज की गठित की गई थी तदर्थ समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। 24 जनवरी नहीं है भाई, यहाँ पर आपका 22 जुलाई है, डेट याद रखना है, 22 जुलाई है, 24 जनवरी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक परिवर्तन किया गया था, और ये परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत आपका हुआ था। अच्छा वो जनगण मनगढ़ वाला बताने लगे थे, चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो याद आया, है ना। कहते हैं भागते भूत की लंगोटी से, यानी कुछ भी तो आए, कम से कम आए तो दिमाग में कुछ तो बात आई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1976 में, इसमें क्या किया गया था, आपको उद्देशिका में एक बार परिवर्तन अभी तक जो किया गया है वो आपकी इसी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अब बात आई है प्रस्तावना की, तो आप कहेंगे सर उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए थे, किसने किया था, तो आप कहेंगे सर जो उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान में पेश किया था वो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर किया था। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में आते हैं, आपसे कह रहा है कि सर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। 2023 की परीक्षा को उठाकर देखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपका दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा जो आपके संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर आपका 39 का ए है, कौन है, आर्टिकल नंबर 39 का ए जो आपका है गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं है। आप अगर किसी प्रकार की FIR दर्ज करने जाते हैं तो भी आपसे 500 रुपए, कम से कम 500 रुपए तो ले ही लेते हैं, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत वो होती है तो 5000 रुपए तो ले ही लेते हैं, फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है। ये सिर्फ किताबों में है कि समान न्याय और निःशुल्क सहायता, ऐसा है कुछ नहीं है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये सिस्टम ही जब ध्वस्त है तो उसमें किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ का कार्य कौन करता है। क्वेश्चन नंबर आपकी 24 को अगर समझ कर जवाब देंगे तो बहुत अच्छा आपका जवाब मिलेगा। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि इस जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और हाथ का जो कार्य करता है वो कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब पहले आप दीजिएगा, फिर हम आपको देंगे। संभागीय आयुक्त, उपखंड अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक। राइट आंसर क्या बनेगा। तो हमने कहा सब राज्य सरकार की बात हो रही है। अब जो सब चीज होता है वो आपका जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी आंख, कान, नाक ये सब आपका कार्य करता है, यानी पूरा फोकस आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 25 में कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। यानी 2023 की परीक्षा में पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सरल थे, बाकी ज्योग्राफी के कठिन थे और हिस्ट्री के भी थोड़ा कठिन थे, है ना। जो आपके सरल थे तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सरल रहे हैं। यहाँ पर 25 की बात करते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत में जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 आपका आंसर राइट हो जाएगा। परमाणु बम का भी जो विकास किया था वो किसने किया था। वेलकम, स्वागत है। आपने कहा सर परमाणु बम का जो विकास किया था किसने किया था। 26 नंबर में दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर परमाणु बम की बात कह रहा है और परमाणु बम की बात कह रहा है तो भी आप क्या बोलेंगे, हाइमर बोलेंगे। यानी 26 का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपकी कौन है, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और पहला जो परीक्षण हुआ था ये 1945 में, 1945 में दोस्तों परीक्षण हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है ना। तो आपके 16 जुलाई 1945 को पहला परीक्षण हुआ था। पहला जो आपका परीक्षण है वो पहला परीक्षण आपका हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर जी क्वेश्चन नंबर आपके 27 में कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट के दर से विद्युत का जो खर्च होगा वो आपका कितना होगा। दोस्तों ये पूछा गया है, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको फिजिक्स में जो आपके सॉल्व करने के लिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, 1 यूनिट बराबर होता है, 1 यूनिट बराबर जो आपका होता है वो 1 किलोवाट घंटा आपका होता है, ठीक है ना। तो कुल यूनिट जो आपसे दिया गया है तो आप कहेंगे सर कुल यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो 100 वाट जो आपका दिया था, 100 वाट दिया है, ये घंटे में अगर हम बात बदलेंगे तो ये 0.1 आपका किलो घंटा आपका हो जाएगा, यानी किलोवाट आपका हो जाएगा। जब घंटे में बदल रहे हैं किलोवाट आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है कि आप इसको इसके साथ यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी 1 × 10 जो 10 घंटे आप करा है, कुल मिला के ये जो आपका निकलेगा वो 5 रुपए यहाँ पर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 5 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया 28, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस आपकी नहीं है। देखिए अक्रिय गैस में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अक्रिय गैस में आपकी क्या होती हैं, तो कहेंगे सर हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है। अब यहाँ पर 28 नंबर दिया है तो आप कहेंगे सर कार्बन तो आपकी नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो अक्रिय गैसों को भी याद रखना है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान ये सब आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे 29 में रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर देते ना, मैंने खून के आंसू रोया है, बोलते ना खून के आंसू रोया है। तो आंसू जो आपके होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सच्चा आंसू होता है और एक आपका ढोंगी बिल्ला वाला होता है, यानी झूठा वाला होता है। तो आप कहेंगे हम जो आंसू रोए हैं वो सच्चे आंसू रोए हैं, यानी 7.4 हो जाएगा। सच्चा हो जाएगा 7 और 4 सच्चा, यानी 7.4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। जैसे आपका हृदय बना होता है ना, आपका हृदय होता है, आपके हृदय में 4 चैम्बर आपके बने होते हैं, है ना, 4 लोगों की जगह होती है। यानी आप देखेंगे कि व्हेल के हृदय में अगर आपसे चैम्बर पूछ ले तो आप कहेंगे सर यहाँ पर व्हेल के अंदर भी आपके 4 चैम्बर होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर व्हेल जो आपका है उसके भी 4 चैम्बर होते हैं। क्यों, क्योंकि व्हेल जो आपकी है ना वो मछली नहीं है, एक प्रकार से कहेंगे सर ये आपका स्तनधारी जीव है ना। व्हेल मछली न कह के ये एक स्तनधारी जीव है और इसके हृदय में भी 4 चैम्बर आपके होते हैं। तो ऑप्शन आपको सी लगाना है, 3 मत लगा देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपके 36 नंबर में, हाँ मेढक होता तब 3 में करते। यहाँ पर दिया है उच्छ्वास का सेशन विच्छेद आपसे पूछा गया है और उच्छ्वास की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर चा का परिवर्तन ता में होता है तो उद्ध्वन श्वास बनेगा, उद्ध्वन श्वास है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है राग का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। राग का विलोम इनमें से क्या होता है, तो आप कहेंगे राग और क्या होता है, राग और क्या हो जाएगा, राग का अनुराग हो गया, विराग होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए, वेलकम है, स्वागत है। डेली जुड़ा करें, सुबह 11 बजे क्लास होती है बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर राग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनुराग नहीं लगाना है भाई, जल्दीबाजी में गलत ना करना। राग अनुराग बोलने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन राग का जो होता है विराग होता है, विराग यानी ऑप्शन आपको बी देना है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विराग बनेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि सब होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका हिमकर दिया है ये आपका नहीं होता, ये चंद्रमा की आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 नंबर में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। कह रहे चाय ठंडा हो गया, तो हमको तो लगता है ये बात गलत हो गई है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट को देखते हैं। कह रहे हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, अच्छी नहीं लगती है। पकने से हम पहले जामुन हरा होता, पकने से पहले जामुन हरा, हरी, यहाँ पर हरी दिया हरा। यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी की ओर यहाँ पर इंगित आपको कह रहा है। तो ऑप्शन डी पेड़ लगाओ जीवन बचाओ बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार आपके कौन है। यहाँ पर देखिए तो आपका आंसर क्या बनेगा 40 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है ये आपके जो हरिशंकर परसाई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये हरिशंकर परसाई जो आपके एक व्यंगकार है, क्या है तो आपके व्यंगकार है, इसलिए आपको आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 61 में, भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है सेंट थॉमस है, ये जो आपका चर्च है वो आपके कहाँ पर है। 61 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये आपके केरल में है, नोट कर लीजिएगा केरल, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपके कहाँ पर है तो आपकी केरल में है साथियों। कहाँ पर है केरल, आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर जो त्रिशूर जिला है वहां पर पड़ता है। क्वेश्चन आपका दिया है, हैती देश की राजधानी, यानी हैती एक देश है और इसकी राजधानी पूछा गया है 62 नंबर में। भैया पोर्ट ओ प्रिंस, यानी कि हैती देश की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपको जो ऑब्जेक्टिव मिला है तो आपको याद हो जाएगा, वैसे तो आप याद नहीं करते, लेकिन आप जब क्वेश्चन बना है तो जरूर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किंगस्टन जो आपकी है कहाँ की है, तो दोस्तों याद रखिए बहुत प्यारा देश है जमैका। जमैका दोस्तों केला के लिए जाना जाता है और जमैका में एक धावक भी रहे हैं, है ना। उन धावक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। जमैका के सबसे बेहतरीन और विश्व के नंबर 1 जो आपके धावक रहे वो आपके रहे जमैका के, वो आपके हैं कौन, जल्दी से कमेंट करेंगे। वहीं पर देखा जाए ब्रिज टाउन जो आपका है, क्या है ब्रिज टाउन जो आपका है, ये जो आपका देश है वो आपका बारबाडोस है, याद रखिएगा बारबाडोस जो आपका है वहां की आपकी राजधानी है, याद रखिएगा। बाकी कैरेकस आप लोग जानते होंगे, आप लोगों में से 2% जानते होंगे वेनेजुएला कौन है, तो आपके जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला जो आपका है वहां की है आपकी कैरेकस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 63 नंबर में कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यहाँ पर 63 नंबर है और आप कहेंगे 63 नंबर का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, 12 आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपकी 64 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है, यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है। एक वीडियो आपको मुख्यालय से रिलेटेड मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से फंसना ही है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो 64 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 64 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ये नैरोबी है जो कि आपकी केन्या में है, यानी 64 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी ये आपकी 1972 को हुई थी। अगर आपसे पूछ ले जून तो आपको 5 जून आपको बताना है। पर्यावरण है तो आपको याद रखना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर नैरोबी यानी केन्या में आपका है, दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 65 में, मीनाक्षी मंदिर जो आपका है कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे सर मीनाक्षी मंदिर आपको कर्नाटक में तो नहीं है भाई, कहाँ बोलेंगे, तमिलनाडु बोलेंगे। यहाँ पर बोलेंगे तमिलनाडु में है जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपके तमिलनाडु, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अच्छा हम आपसे पूछे कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, बता सकते हो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, जल्दी बताओ। कामाख्या मंदिर असम में है, बरादेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, होयसले मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। ये 4 मंदिर आपके जिनको रट्टा मार लीजिएगा, यानी ये 4-5 मंदिर आपसे आते ही आते हैं। मीनाक्षी मंदिर मदुरै जो कि तमिलनाडु में, कामाख्या मंदिर असम में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, होयसले मंदिर आपकी कर्नाटक में। 4-5 मंदिर जिनको रट्टा मार लेना है। क्वेश्चन आपका 66 और आपसे कह रहा है भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं। दोस्तों यहाँ पर 66 की बात कर लेते हैं तो भारत में सूफी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने 1192 में अजमेर में रहने के साथ ही उपदेश देना शुरू कर दिया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपसे पूछा है भीमबेटका। ये हमने आपको कल की भी क्लास में बताया था और 2023 की परीक्षा में भी यहाँ से 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हमने कहा हर एक क्वेश्चन हमें याद हो जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं, वो चाहे पेड का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, तो वहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो निकाल लेते हैं, वहां से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम निकाल लेते हैं, ताकि क्या करें, आपके जो पेपर हो, आपकी एग्जाम हो, वहां पर इनको हम ऐड कर देते हैं और आपका जो पेपर होता है बिल्कुल अपडेट हो जाता है, आपका पेपर अपडेट हो जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए भीमबेटका किसके लिए है, जवाब आ गया है 67 नंबर में। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था। दोस्तों 68 की अगर बात कर लेते हैं तो 68 नंबर में यहाँ पर देखा जाए जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो आपका है, इस सम्मेलन में यहाँ पर याद रखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का निर्णय लिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका डी है, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो आपकी कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। 69 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लुसाने में है, कहाँ पर है, तो दोस्तों आपकी ये है आपके आईओसी जो आपका है लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है, आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपको पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में आपको पड़ता है, याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ये भी क्वेश्चन 2023 की परीक्षा से हमने यहाँ पर लिया है कि जो दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका संबंध आपकी किससे है। 70 की बात करते हैं दोस्तों, आपकी जय सुरक्षा समझौते जो आपके हुए थे, क्या हुए थे, ये सन 2000 में जय सुरक्षा एक पूरक समझौते हुए थे। देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। और ये 2003 को लागू हुआ था, 2003 को दोस्तों ये क्या हुआ था, ये लागू हुआ था कि भारत के किस राज्य है ना, किस राज्य में भारत की पहली योग नीति शुरू की गई है। चलिए साथी जवाब देना है आपके 1 नंबर में, आपसे कह रहा है कि सर भारत की पहली योग नीति जो आपकी शुरू की गई है वो आपकी किस राज्य में शुरू की गई है। राइट आंसर अब देखा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सर आपका उत्तराखंड है जहां पर भारत की पहली योग नीति शुरू की गई है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका और है, कह रहे भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है। चलिए साथी बताना है 2025 में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियंस में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो साथी यहाँ पर याद रखना है आपके 27 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, 27 पदक जीते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आईआईटी खड़गपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। चलिए जवाब देना है, राधे राधे भाई राधे राधे। कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इनका नाम है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को चुना गया है, जो आईआईटी खड़गपुर के निदेशक के रूप में है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन का भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंबुबाची मेला जो आपका शुरू हुआ है वो आपके कहां पर शुरू हुआ है। साथ ही यहाँ पर जवाब देना है कि जो अंबुबाची जो मेला है आपकी कहां शुरू हुआ है। लगभग काफी प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है अंबुबाची मेला। साथ ही याद रखना है जो आपका अंबुबाची मेला है और ये जो आपका शुरू हुआ है ऑप्शन ए हो जाएगा असम, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, असम में आपका शुरू हुआ है। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नमस्ते वेलकम है, नमस्ते। कह रहे हैं सर इफको किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। यानी जो आपका इफको आपका यूरिया संयंत्र है, देखा जाए तो अपने दूसरे देशों में, अर्थात ये पहला ऐसा विदेशी आपका होगा, तो पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा और आपके कहां पर है, तो साथ ही आपकी ब्राजील में करने जा रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीरज चोपड़ा ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए नीरज चोपड़ा ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 है और ये जो पदक जीता है, तो साथ याद रखना है यहाँ भी आपकी स्वर्ण पदक ही जीता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक बनेगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 10 में आते हैं। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। चलिए स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपकी आगरा, अर्थात यूपी में की जा रही है, आपकी कहाँ पर है, तो आगरा में की जा रही है, तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका आगरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास ले लिया है। चलिए साथी जवाब देना है, कह रहा है सर ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास ले लिया है।
तो साथ ही याद रखना है ललित उपाध्याय का जो संबंध है वो आपके संबंध है आपके हॉकी से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हॉकी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा चिओरा द्वीप किस देश से संबंधित है। चलिए बताना है कि चर्चा में रहा चिओरो द्वीप का जो चिओस द्वीप का जो संबंध है वो आपकी किससे है। चर्चा में रहा चिओस द्वीप जो आपका है ये किस देश से संबंधित है। तो साथ ही ये ग्रीस में है, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रीस बनेगा। जो आपका चिओस द्वीप आपका है वो आपकी ग्रीस आपका हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है। चलिए साथी आपको जवाब देना है, जो नाटो शिखर सम्मेलन है 2025 का, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो आपके कहां पर किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके नीदरलैंड में, ऑप्शन सी नीदरलैंड जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए साथी यहाँ पर बताना है, कह रहा है भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जो आपका है किस राज्य में स्थापित किया गया है। साथ ही याद रखना ये आपके केरल राज्य में है। कहां पर है तो आपका बटरफ्लाई पार्क जो आपकी केरल है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, आपके केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। चलिए साथी बताना है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो भारत को स्थान जो मिला है वो 115वां स्थान मिला है। कितना 115वां स्थान मिला है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि सर यहाँ पर पहले स्थान में आपका कौन सा है, तो पहला स्थान जो आपका है वो आइसलैंड का है, याद रखना है। यानी जो पहला स्थान आपका है किसका है तो आपके आइसलैंड का है। यानी सर ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में राष्ट्रीय नारियल दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय नारियल दिवस जो मनाया गया है साथी ये कहाँ पर मनाया गया है, यानी कब मनाया गया है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है 26 जून को मनाया गया है। जो राष्ट्रीय नारियल दिवस है वो आपकी 26 जून, इसका आंसर है ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर क्वेश्चन में 2026 में भारत अपना कौन सा अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है, या अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करेगा। तो साथ ही याद रखना ये पहला है, इसलिए क्वेश्चन आपका आईएमपी है। यानी देखा जाए तो आपके 2026 में भारत अपना अखिल भारतीय घरेलू आय का पहला सर्वेक्षण शुरू करेगा। तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर पहला बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है कौन, तो आपका 99। यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को स्थान जो मिला है वो 99 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। चलिए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सर ये भारत आपका है। कौन करेगा, तो ये भारत करेगा सर। आपके भारत में कहां पर, तो आपके अहमदाबाद में। कहां पर है, अहमदाबाद में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर अंबुबाची मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है। अभी अभी आपने पढ़ा था सर अंबुबाची मेला है और आपकी ये असम में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ISS सर्टिफिकेट पाने वाले है ना पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से आपके कौन बने हैं। तो साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं काफी बार हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। जब से ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आपका बना होगा है ना, और जब से ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है तब से हमने आपको मॉडल पेपर में 2-3 बार तो पढ़ाई दिया होगा। साथ ही यहाँ पर देखा जाए आपके शुभांशु शुक्ला है जिनका मिशन रहा है एक्सीओम-4 मिशन के तहत ये आपके गए थे अंतरिक्ष में। तो सर ये शुभांशु शुक्ला है जिनको ISS सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर विद्यापति पहल किस राज्य में शुरू की गई है। विद्यापति जो आपकी पहल है इसकी जो आपकी शुरुआत की गई है साथ ही वो आपकी आंध्र प्रदेश में की गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। साथ ही याद रखना है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले ये पहली भारतीय बन गई हैं। सर याद रखना है इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है डांगेटी जहावी। क्या है, डांगेटी जहावी है जो नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो ऑप्शन आपका भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया है। तो साथ ही याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस है और ये मनाया गया है कब, तो आप कहेंगे सर ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 27 जून को मनाया गया है। हर हर महादेव, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए साथी बताना है कि इसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है विश्व मौसम विज्ञान संगठन या WMO के द्वारा ये एशिया में जलवायु
की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस फॉसिल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। यानी देख सकते हैं ये फॉसिल आपका पार्क है और इस पार्क का जो नाम है वो नाम क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सर, इसका नाम है संरक्षण फॉसिल पार्क है। यानी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर है, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा। चलिए 1 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण है, आयोजन जो कर रहा है वो आपको कौन कर रहा है, तो साथ ही ये आपका राजस्थान कर रहा है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि जयपुर में नवंबर में आपकी स्टार्ट होंगे। कब होंगे, नवंबर में स्टार्ट होंगे, साथ ही याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। राधे 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 नमस्ते। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो साथ ही अभी बताया गया था भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बन चुका है और सर इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो ये आपके केरल में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल बनेगा। राधे राधे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है। चलिए साथ ही बताना है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है। साथ ही याद रखना है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, कौन सा, तो ये अमरावती है जो आपकी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही यहाँ पर बताना है कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है और इस परियोजना को मंजूरी दिया है वो किस सरकार ने दिया है। तो साथ ही यहाँ पर आंसर आ गया है महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वार्षिक काटारगामा एसाला महोत्सव हाल ही में कहां पर हुआ है। साथ ही बताना है कि ये वार्षिक महोत्सव जिसका नाम है काटारगामा एसाला महोत्सव। साथ ही याद रखना ये शुरुआत हुई है आपकी कहां पर, श्रीलंका में हुआ है। कहां पर हुआ है, ये वार्षिक उत्सव है और आपकी श्रीलंका में हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा। चलिए बताना है कि जैव विविधता की चुनौती से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये भारत करने जा रहा है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो जैव विविधता से निपटने के लिए ये आपका जो भारत है वो आपकी 25 से 27 जून तक ये देश का प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति सम्मेलन है। यानी ICC मतलब हो गया जो सर इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, तो साथ ही आपका भारत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 के आयोजन कहां पर किया गया है। चलिए उम्मीद है कि अब ये गलती आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपको दोबारा यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका नाटो शिखर सम्मेलन 2025 है, सर इसका जो आयोजन हुआ है वो आपके हेग, जो कि आपके नीदरलैंड में है। यानी सर यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, हेग नीदरलैंड आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो साथ ही यहाँ पर किताब का नाम है द इमरजेंसी डायरीज, और इस किताब जो आपकी है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो साथ ही आपके अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई है द इमरजेंसी डायरीज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह रहे सर जी ये बताइएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ जाइए, है ना, आपको ध्यान देना है। सर जी यहाँ पर आप लोग वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा, बाकी हम हल्ला मार के आपको यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। सर भारत के अंतिम वायसराय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे सर जी स्वतंत्र भारत के, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। सर अगर पूछे भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएगा। सर जी भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। सर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके रहे हैं। सर भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे।
यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री कौन रहे हैं, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन जाएंगे। सर यहाँ पर देखा जाए भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एमल्ट हो जाएंगे। सर यहाँ पर भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, एयर मार्शल अर्जन सिंह हो जाएंगे। भारत के प्रथम नौसेना के जो अध्यक्ष थे वो आपके वाइस एडमिरल रामदास कटारी आपके हो जाएंगे। सर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय सेना के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जनरल के जो एम करियप्पा है। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि मोबाइल की बैटरी थोड़ा डाउन हुई है तो हम चार्जिंग लगा दें, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना, फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बैटरी लगा दें। हाँ चलो, यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल पूछे तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल SHFJ मौनिक शाह थे, मौनिक शाह। यहाँ पर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया हो जाएंगे। सर स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि 29 सितंबर 1949 में, सर इनका नाम है जस्टिस MN वेंकटचलैया। वहीं पर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे बेनेगल नरसिंह राव। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके WC बनर्जी। देखो दिया गया है देश और राष्ट्रीय राजधानी, यानी जापान का अगर आपसे पूछे खेल क्या है, तो जापान का क्या है, तो आपका जूडो है। इंग्लैंड का पूछे तो आपका क्रिकेट हो जाएगा। स्पेन की बात करते हैं तो आपका बुल फाइटिंग हो जाएगा। श्रीलंका की बात करते हैं तो वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का जो आपका है बैडमिंटन है। चीन की बात करते हैं तो आपका टेबल टेनिस है। भूटान की बात करते हैं तो तीरंदाजी है। अमेरिका का पूछेंगे तो आप बेसबॉल बताएंगे। कनाडा का पूछे तो आपका आइस हॉकी हो जाएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपकी कबड्डी हो जाएगा। पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। स्कॉटलैंड का आपका रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्लेयर जो आपके होते हैं रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। जर्मनी की बात करते हैं तो फुटबॉल आपका है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो पास्तो है। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो आपका रग्बी यूनियन आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके प्रमुख राष्ट्रीय खेल है, एक नंबर आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। विश्व के प्रमुख देश और उनकी आपकी जो मुद्राएं हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। लंबे लंबे फैक्ट हो जाएंगे। ईरान की जो मुद्रा है वो आपकी कौन है, रियाल है। इराक की मुद्रा पूछे तो आपको दीनार है। दोनों बात याद रखना है, ये है आपका ईरान है जहां पर आपका रियाल है, यहाँ पर इराक है जहाँ की दीनार है। क्लियर है। अगला दिया है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो आपकी रुपया है। हाँ, हो सकता है क्लास में इस प्रकार से पढ़ने में आपको आनंद ना आता हो, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हमारे क्लास के अंतिम समय में बेहतर रिवीजन करके जाते हैं और बेहतर तरीके से रिवीजन भी आपका होता है। बाकी हवा में उड़ने वाले बच्चों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है बहरीन की मुद्रा क्या है, तो बहरीन की मुद्रा भी आपकी दीनार है। मंगोलिया की मुद्रा क्या है, तो मंगोलिया की मुद्रा है आपकी तुगरिक। क्या है, तुगरिक हो जाएगा। दोस्तों मालदीव की मुद्रा क्या है, तो मालदीव की जो मुद्रा है वो आपकी रुपया है, याद रखना है। यहाँ पर दिया है लेबनान की जो मुद्रा है वो आपकी कौन है, तो लेबनान की मुद्रा है पाउंड है। हमने कहा मुद्राएं एक दिन में याद नहीं होती हैं, मुद्राएं जब आप डेली डेली पढ़ते रहेंगे तभी आपको याद होंगी। लाओस की मुद्रा क्या है, तो लाओस की मुद्रा है न्यूकुपलालो आपकी है। वहीं पर विश्व के प्रमुख आपकी जो मुद्राओं में से भारत की क्या है, तो भारत की आपकी रुपया हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो आपकी वो आपकी टका हो जाएगी। भूटान की मुद्रा आपकी है न्यूट्रम हो जाएगा। नेपाल की दोस्तों आपकी रुपया हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी हो जाएगा। चीन की मुद्रा आपका रियनबी आपका युआन हो जाएगा। वहीं पर श्रीलंका की मुद्रा आपकी यहाँ पर दोस्तों जो आपका रुपया हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपकी साइंस से कुछ फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने किया था। गति का जो नियम दिया है वो किसने दिया था, आपके न्यूटन ने दिया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर स्थित है, आपकी कटक में हो जाएगा। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आपके लुसाने ने किया था। जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा की गई थी, यह किया जाता है। जीवाश्म की जो आयु का निर्धारण होता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से आपका होता है। एक औसत मानव का जो हृदय है वो 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है, तो भैया 24 घंटा दे दिया है। अब इसको आपको गुणा करना पड़ेगा और ये गुणा करेंगे तो आप इतना डिजिट पा पाएंगे। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो भैया आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन, यानी उदासीन आपका होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मानव शरीर से जुड़े हुए जो आपके तथ्य हैं। अब इसको हम लोग कल कराएंगे, है ना, या रात में करा देंगे, क्या दिक्कत है। हम तो आपको मालूम है रात को 9:30 बजे भी आपको क्लास कराते हैं, तो 9:30 बजे आपको करा देंगे। आप लोग डेली जुड़िएगा। हमने कहा देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज के समय में यूट्यूब में रह के आप सोचो कि हवा में तैयारी कर लेंगे, तो हवा में तैयारी होती नहीं है। आप देखिएगा जो बच्चे यहाँ पर मन लगा के किताबों को भी पढ़ते हैं, भैया उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी आप सोचो कि यूट्यूब में सारा दिन अपना समय बर्बाद करें, इधर उधर भागते रहे, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम जो आपको पढ़ा देते हैं वो रटाने के लिए होता है, क्योंकि आप ये चीज को एक दिन में नहीं रटेंगे, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीजें आपको रटा देते हैं।
सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार सभी लोग अब भैया सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।